पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सामीन कबूल फरमाए अपनी मेज़बान सना शेख का आदाब। सामीन, जंग आज़ादी के दौर से हमारे मुल्क को फिरंगी हुकूमतों ने मजहब के नाम पर तकसीम करने की बहुत कोशिशें की। उस दौरान कुछ ऐसे इनकलाबी तरानों और नज़्मों की तख्लीक की गई जिसने लोगों की आपसी यकजहती कायम रखी और साथ ही साथ अमन का पैगाम भी दिया। उर्दू के एक मशहूर शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने उस दौर में एक बहुत ही मशहूर नज़्म सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखकर लोगों के इस आपसी इत्तेहाद को मजबूत बनाए रखा। सामीन, आज भी मुल्क में मजहब के नाम पर लोगों को बांटने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में इस नज़्म का एक मशहूर अशार, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, किस तरह से लोगों को पैगाम देता है आपसी भाईचारे का। इसी मौजू पर आज हमने एहतमाम किया है एक बातचीत का। शुरका है मोहतरमा रुखसाना निखत लारी, डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी और मोहम्मद उमैर। बातचीत का आगाज कर रहे हैं मोहम्मद उमैर। डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हालात हाजरा के पेश नज़र इस शेर की अहमियत और इफादियत पर गुफ्तगू करने के लिए आज हम लोग यहाँ स्टूडियो में जमा हुए हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब अब्दुल कुद्दूस हाशमी साहब, मोहतरमा डॉक्टर रुखसाना निखत लारी और नाचिद सैयद मोहम्मद उमैर। सामीन, हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है जिसकी रगों में गंगा जमनी तहजीब रवां दवा है, जहाँ भांत भांत के लोग मुख्तलिफ जबानों के साथ अपने अपने मजहबी रिवायात के मुताबिक जिंदगी बसर करते चले आ रहे हैं और बसा औकात इस गंगा जमनी तहजीब के नुमाइंदे एक दूसरे की इबादत गाहों और उनके मजहबी जश्न त्योहार में शिरकत करते नजर आते हैं। गोया होली, दिवाली, रक्षाबंधन वगैरह मखसूस हिंदुआना त्यौहार होने के बावजूद बाद मुसलमानों की दिलचस्पी का मजहर हैं, तो दूसरी तरफ शबे बारात, रमजान, मुहर्रम, ईद और बकरीद में हमारे हिंदू भाई मुसलमानों के बराबर के शरीक हैं। इसी बाहमी इश्तिराक और मेल जोल ने दर हकीकत हिंदुस्तान के बाशिंदों में उल्फत व मोहब्बत, उखुवत व भाईचारगी की फिजा पैदा की है। ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान की वो तस्वीर है जिसको अल्लामा इकबाल ने तरानाए हिंदी में मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा से ताबीर की है। यहाँ आकर हम डॉक्टर साहब से सबसे पहले दरख्वास्त करेंगे कि हमारे सामीन के सामने मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को सामने रखकर मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना की वजाहत फरमाइए। अल्लामा इकबाल ने अपनी मशहूर कौमी तराना, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, उसकी सबसे बड़ी अलामत यह कि हिंदुस्तान को सारी दुनिया कसरत में वहदत के एक नमूने की हैसियत से देखती है, जहाँ हर मजहब इत्तेहाद यगानत का पैगाम देता है। जैसे मैं आपको कुछ मिसालें दूं कि भगवत गीता में फरमाया गया है, आत्मवत सर्वभूतेश्वर या पश्चैती सा, यानी कि सबके साथ वही सलूक करो जो अपने लिए चाहते हो। और इसी तरह बाइबल में फरमाया गया कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, यानी कि अपने पड़ोसी से उसी तरह प्यार करो जिस तरह अपनों से करते हो। और आप देखिए तुलसीदास जी ने भी यही कहा कि परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हम सब अल्लाह के एक नूर से पैदा हुए हैं, ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो मेरे और कुरान कहता है कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी कि सारी मखलूक अल्लाह का कुंबा है। गांधी जी ने फरमाया ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान। और इसी को अल्ताफ हुसैन हाली ने इन्हीं माकुलात की रोशनी में ये कहा कि यही है इबादत, यही दीनो ईमा के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो आज जो मजहब की हकीकत है वो दरअसल इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम को आगे ले जाने की है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मोहब्बत जो है वो हमेशा जो है वो अल्लाह की तरफ से लाया हुआ दीन है, लाया हुआ पैगाम है। उसका मेन मकसद ही यह है कि इंसान इंसानियत के काम है। बहुत अच्छी बात सामने आई कि मजहब के ताल्लुक से कहा जाता है कि मजहब प्रेम की, मोहब्बत की तालीम देता है, आपसी इत्तिहाद की तालीम देता है। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने वजाहत की कि हर धर्म के गुरु ने जो भी बात कही है वो ये कही है कि प्रेम और मोहब्बत के साथ में जिंदगी गुजारी जाए और इंसानियत का खास तौर से ख्याल रखा जाए। यहाँ कर हम डॉक्टर निखत लारी साहिबा से दरखास्त करेंगे कि आप जानती है कि हमारा मुल्क
हिंदुस्तान है और ये एक बेहतरीन मुल्क है और हमें हिंदुस्तानी होने पर फख्र है। यहाँ सभी जाति के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। लिहाजा अपने अपने धर्मों पर रहते हुए आपसी इत्तेहाद किस तरह कायम किया जा सकता है, इस पर वजाहत कीजिए। जी ज़रूर। मैं पहले तो ये वाज़ेह करना चाहूँगी कि हिंदुस्तान की अगर तारीख़ उठा के देखी जाए तो हमेशा हर तरफ से लोग यहाँ आते रहे हैं, सफ़र किया है, यहाँ आके बसते रहे और यहाँ के लोगों ने उनको वेलकम भी किया है, बहुत अच्छी तरीके से उनको खुशामदीद कहा है और घुल मिल के रहे हैं हमेशा। जो बाहर से आने वाले थे उन्होंने यहाँ के लोगों के तहजीब व तमद्दुन को, कल्चर को अपनाया और जो यहाँ के खुद बाशिंदे थे हिंदुस्तान के, उन्होंने उन लोगों की ज़बान को सीखा जो बाहर से आने वाले थे और उनकी अच्छी चीज़ों को अपनाया और यहाँ तक कि शादियाँ भी आपस में हुई, घर बसाए गए, ट्रेड हुआ। जहाँ तक इस्लाम की बात है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से, बासत से, पैदाइश से भी बहुत पहले हिंदुस्तान में अरब ममालिक से ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए वेस्टर्न कोस्ट पे जो मगरबी किनारा है, कोरोमंडल कोस्ट वगैरह कहलाता है, वहाँ पे जहाज़रां आते थे और हिंदुस्तान के मसाले बाहर ले जाते थे और बाहर की चीज़ें अरब की यहाँ पे लाते थे। उनकी नस्लें अभी तक बसी हुई हैं यहाँ पे, ख़ास तौर से दक्षिण भारत में। और अभी भी जो यहाँ के लोग थे और जो वहाँ से आए थे, उनके रसूमात में बहुत सी चीज़ें एकसानियत नज़र आती है। तो जो मज़हब की जहाँ तक बात है, अगर हम किसी के मजहबी किताब को उठा के देखें तो जो टीचिंग्स हैं वो सबकी एकसा मिलेंगी हमको। यानी सच बोलो, इंसाफ करो, चोरी बेईमानी न करो और गरीबों की मदद करो और गिरे हुओं को ऊपर उठाओ और इंसानियत का दर्स हर एक में दिया गया है। तो ये जो दर्स है असल में यही हमने भुला दिया। सब अपने अपने रिचुअल करते थे, सब अपने अपने पूजा पाठ करते थे, अपनी इबादतें करते थे, अपने अपने इबादत गाहों में जाते थे, मगर उनमें भाईचारगी बहुत थी क्योंकि वाकई वो लोग धार्मिक थे पहले के लोग। अब धर्म का चर्चा तो बहुत है लेकिन धर्म पे चलने वाले लोग असल में नहीं मिलते हैं क्योंकि इंसानियत की चीज़ ही ख़त्म हो गई है। और सभी कहते हैं कि एक ही इस सृष्टि का मालिक है, एक ही बनाने वाला है। उसको संस्कृत में कहा गया है वसुधैव कुटुम्बकम, और जैसा अभी हाशमी साहब ने कहा कि इसी को अरबी में कहा गया अल खल्क़ु अयालुल्लाह, यानी पूरी कायनात, पूरा खल्क, पूरा क्रिएशन जो है, पूरा वसुधैव जो है वो सारा खुदा का कुटुम्ब है, सारी फैमिली है, सारा खानदान है, अयाल है अल्लाह की। तो खुदा जिसको हम अच्छे नामों से याद करते हैं, जिन जिन जबानों में याद करते हैं, खुदा कहता है तुम मुझे जिस जबान में याद करो मैं तुम्हें तुम्हारी सुनूंगा। तो हमने ये इंसानों ने अपने कुछ खास मकासद को लेने के लिए या गरीबों के ऊपर या कमज़ोर तबके के ऊपर हाकिम बनने के लिए बहुत सी चीज़ें ऐसी अपना ली हैं कि उन्होंने उसको गलत मतलब जज्बातियत की तरफ मोड़ दिया है मज़हब को, और ऐसी ऐसी नुक्ते उसमें से निकाले हैं कि लोग जो हैं वो भड़क जाते हैं और उसको समझ नहीं पाते हैं और मज़हब के नाम पे वो एक दूसरे से बरसरे पैकार हो जाते हैं, सामने आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लगते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अच्छी बात आई कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, पूरा का पूरा कुंबा अल्लाह का कुंबा है। अल्लाह ने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है और इसके अंदर जो भी इंसान बसता है वो अल्लाह के कुंबे में यानी कि ख़ानदान में आता है। अब इसमें तमाम मज़हब के मानने वाले खुद ब खुद शामिल हो जाते हैं, वो चाहे किसी भी मज़हब के मानने वाले हों। हम डॉक्टर साहब से पूछना चाहेंगे कि जब कोई भी मज़हब भेदभाव की दावत देता ही नहीं, फिर ऐसे में अगर एक मज़हब या एक मज़हब के मानने वालों को बगैर किसी तहकीक के बुरा भला ठहराया जाए, कहा जाए, तो कहाँ तक दुरुस्त है? इस पर रोशनी डालिए।